Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुछ दिन से हमारा जो सेशन चल रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, बैंक पीओ क्लर्क का और एसएससी का, किसी भी एग्जाम्स का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग का सेशन 2-3 दिन चलेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसमें बैंक पीओ का, क्लर्क का, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है सब उसमें दिया रहेगा और कुछ एसएससी का भी क्वेश्चन रहेगा, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस लेवल का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है और चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट जल्दी जल्दी कि क्वेश्चंस क्या है और उसका आंसर्स क्या होगा। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन वन बाय वन। नंबर 1 में बोलता है बिकॉज ऑफ हिज एफिशिएंसी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांटेड हिम टू वर्क एज हिज असिस्टेंट इन द ऑफिस। एक बार और देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ हिज एफिशिएंसी, उसके एफिशिएंसी के कारण द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांटेड हिम टू वर्क एज हिज असिस्टेंट इन द ऑफिस। तो ये सेंटेंस बिल्कुल आपको मैं क्या बताया था, जो अंडरलाइन पार्ट है उसी को टेंस के अनुसार देखना है कि यहाँ पर वांटेड हिम यानी कि पास्ट टेंस में जा रहा, तो पास्ट टेंस यहाँ पर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो बिल्कुल सही है, तो हम टिक मारेंगे डी में। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। बिकॉज ऑफ हिज एफिशिएंसी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांटेड हिम टू वर्क एज हिज असिस्टेंट इन द ऑफिस। सो देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। द आंसर इज एट डी। आंसर आपका डी में जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन वांटेड हिम पास्ट में है, यानी कि नो इंप्रूवमेंट। यहाँ पर देखिए वांटेड के साथ टू लग गया जो कि इनअप्रोप्रिएट है, और यहाँ पर वांट्स लग गया जबकि क्वेश्चन है पास्ट टेंस में, ऑप्शन दे रहा है प्रेजेंट टेंस में। तो जिस टेंस में क्वेश्चन रहेगा उसी टेंस में आपका ऑप्शन होगा, अदरवाइज नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ दे रहा है वांट हिम, ये भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर पास्ट टेंस में है। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देयर इज no requirement of sentence improvement. Now let's see question number 2. Highly talented people seldom tolerate any ambiguity. Ambiguity का मीनिंग होता है something that is not clear. Something that is not clear, एक ऐसा चीज जो क्लियर नहीं है उसको बोलते हैं ambiguity. समथिंग दैट इज नॉट क्लियर इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। तो फिर एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाईली टैलेंटेड पीपल सेल्डम टोलरेट एनी एम्बिग्यूटी। जो लोग हाईली टैलेंटेड लोग होते हैं वो कभी कभार मतलब एम्बिग्यूटी को बर्दाश्त करते हैं। तो यहाँ पर सेल्डम टोलरेट को बोला हटाने के लिए अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर सही है तो हम जाएंगे डी में, अगर कोई भी गलत है तो हम किसी एक ऑप्शन में जाएंगे। तो ऑप्शन ए में बोलता है टोलरेट हार्डली, जो कि इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है टोलरेट एनी क्लैरिटी, ये भी आपका इनअप्रोप्रिएट है। सी में बोलता है हार्डली टोलरेट एनी लैक्यूना। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3। बीइंग 12 फॉर सेवरल आवर्स ही सैट डाउन टू टेक सम रेस्ट, मतलब कड़ी मेहनत करने के बाद वो बैठ गया कुछ आराम करने के लिए। तो यहाँ पर बीइंग 12 फॉर को रिप्लेस करना है। ऑप्शन ए बोलता है हैड 12 फॉर, इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है हैविंग 12 फॉर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हैविंग 12 फॉर सेवरल आवर्स ही सैट डाउन टू रेस्ट, टू टेक रेस्ट, he sat down to take some rest. So the correct answer of question number 3 is B, having 12 for several hours. बहुत देर तक काम करने के बाद वह बैठ गया कुछ आराम करने के लिए। Now let's move to question number 4. Being a man of principle, यानी कि एक सिद्धांतवादी आदमी होने के कारण he refused to follow the bad rules इन द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी का जो गंदा नियम होता है, बेड रूल्स होता है, उसको रिफ्यूज कर गया था क्योंकि उसका प्रिंसिपल एकदम पक्का था, पक्का सिद्धांत वाला आदमी। और कोई भी देखते होंगे जो पक्का सिद्धांत का आदमी होता है वो गलत रूल्स को अपनाता नहीं है। तो हमको इसको रिप्लेस करना है बीइंग अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो ऑप्शन ए में बोलता है हैविंग अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है हैविंग बीन अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ये भी आपका इनअप्रोप्रिएट है मीनिंग में और सेंस में। थर्ड में बोलता है बीइंग अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। आपको मैं बताया था 2 दिन पहले भी और कल भी और आज भी बता देता हूँ कि यदि अंडरलाइन पार्ट किसी एक ऑप्शन में उठा के दे दिया, जैसे बीइंग अ मैन ऑफ प्रिंसिपल और यहाँ भी अंडरलाइन है बीइंग अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, दोनों मैच कर गया, दोनों का मीनिंग सेम हो गया। तो हम किस में जाएंगे, डी में जाएंगे, यानी कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। मेकिंग अ डोनेशन टू चैरिटी, मेकिंग अ डोनेशन टू चैरिटी कॉमा helps some people feel good in their lives. एक बार और देखते हैं। मेकिंग अ डोनेशन टू चैरिटी हेल्प सम पीपल टू फील गुड इन देयर लाइव्स। अगर आप किसी भी चैरिटी में कुछ डोनेट करते हैं तो इससे क्या होता है, लोगों को मदद मिलता है अपने लाइफ में एंजॉय करने के लिए और लाइफ जीने के लिए। तो आपको रिप्लेस करना है हेल्प सम पीपल को। ऑप्शन ए में बोलता है
हेल्प वेरियस ऑफ द पीपल, यहाँ पर बोलता है हेल्प सम पीपल, यहाँ बोलता है हेल्प वेरियस ऑफ द पीपल, तो ये आपका इनअप्रोप्रिएट है मीनिंग में। बी में बोलता है हेल्प, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पास्ट हो गया, तो ये भी आपका इनअप्रोप्रिएट हो गया। टेंस नहीं बदलना, आपको मैं कल भी बोला था और आज भी बोलता हूँ, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आपका आंसर रहेगा, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ हेल्प्स है और यहाँ हेल्प्ड हो गया, तो टेंस बदल गया। थर्ड में बोलता है विल हेल्प सम पीपल, यहाँ प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ फ्यूचर में आ गया, तो टेंस बदल गया, तो ये भी आपका इनअप्रोप्रिएट हो गया, तीनों डिफरेंट हो गया। तो हम किस में जाएंगे? बी में जाएंगे। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का सेंटेंस इंप्रूवमेंट से अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बैंक पीओ और कुछ एसएससी लेवल का। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6। When we start investigating, आपको अंडरलाइन पार्ट है, start investigating several irregularities were detected। तो यहाँ पर इसको देख करके पता चलता है यहाँ पर ये आपका इनअप्रोप्रिएट है, यहाँ पर पास्ट टेंस में जा रहा है। वेयर, when they start investigating several irregularities were detected, तो यहाँ पर वेयर लग गया, तो यानी कि यहाँ पर इसको हम बदलेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। तो हमारा ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, ये तो करेक्ट है, इन्वेस्टिगेटिंग करेक्ट है, पर स्टार्ट हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या बोलता है। यहाँ पर बोलता है स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेटिंग, ये आपका इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। सी में बोलता है स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन आपका पास्ट में होना चाहिए, इसको देख करके, इसको वेयर को देख के आपका यहाँ पर स्टार्टेड होना चाहिए ऐसे। When they started investigating, several irregularities were detected। ठीक है, तो the correct answer of question number 6 is C। Started investigating is the correct answer of question number 6। Now let's move to question number 7। You must be stopped, ये पूरा inappropriate है, ठीक है। अब इसको हमको हटाना है। These undesirable activities as soon as possible। Once again, let us read the question। You must be stopped these undesirable activities as soon as possible। तो हमको इसको हटाना है, ये बिल्कुल टेंस के हिसाब से एकदम इनअप्रोप्रिएट है, यानी कि इनकरेक्ट है। तो क्या आ जाएगा? यू मस्ट स्टॉप, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे यू मस्ट स्टॉप दिस अनडिजायरेबल एक्टिविटीज एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पर ऑप्शन हो गया यू मस्ट स्टॉप, आपको अवश्य रोक देना चाहिए अनडिजायरेबल एक्टिविटी जो है, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ए। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, must stop। Now let's read question number 8। Farmers in our country suffer a lot because of an over dependence on rain and the threat to natural calamities like flood। यानी कि हमारे देश के किसान लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारा बारिश पर डिपेंडेंट होते हैं, और जो कभी कभी टाइम टू टाइम नेचुरल कैलामिटी जो मिलता है ना, जैसे फ्लड हुआ, चाहे कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है, बेसिकली फ्लड ही होता है, क्योंकि फार्मर को फ्लड से ज़्यादा रिलेशन होता है। बाढ़ आ जाता है, उनका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। तो एक बार और पढ़ते हैं हम लोग। फार्मर्स इन आवर कंट्री सफ़र ए लॉट, बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ एन ओवर डिपेंडेंस ऑन रेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पर वो लोग डिपेंड करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल वो लोग ज़्यादा व्यवस्था नहीं करके रखते हैं, बस बरसात वो लोग भरोसा करके रखते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इट उनका फसल क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज को थ्रेट भी मिल जाता है, एंड द थ्रेट टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड। ठीक है, अब हमको इसको देखना है, थ्रेट टू नेचुरल कैलामिटीज को देखना है कि गलत है कि सही है। ऑप्शन ए में बोलता है थ्रेट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, यहाँ पर थ्रेट टू नहीं, थ्रेट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। ये इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे फार्मर्स इन आवर कंट्री सफर ए लॉट बिकॉज ऑफ एन ओवर डिपेंडेंस ऑन रेन एंड द threat of natural calamities like flood। So A is the correct answer of question number 8। Now let's read question number 9, means second last of today। The agricultural sector deserves more attention। यहाँ पर बोलता है deserves more attention, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का 5वां रूप दिया हुआ है, deserves है, वर्ब का 5वां रूप बिल्कुल करेक्ट है। देन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन आवर कंट्री, ये कंपेयर किया गया है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर से उसको कंपेयर किया गया है। और यहाँ जैसे जानते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वर्ब मतलब सब्जेक्ट है,
तो सब्जेक्ट है तो वर्ब का कौन सा रूप लगता है, पांचवा रूप लगता है। तो डिजर्व्स मोर अटेंशन को बोला रिप्लेस करने के लिए अकॉर्डिंग टू टेंस, तो ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हमारा आंसर डी में जाएगा, यानी कि अपने आप में करेक्ट है। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 10। द मैन गैदर्ड करेज एंड रश टू द ब्लास्ट साइट टू सेव हिज फ्रेंड। जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा अपना साहस को इकट्ठा किया और वहाँ दौड़ गया जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था अपने दोस्त को बचाने के लिए। तो यहाँ पर ब्लास्ट साइट टू सेव, यहाँ पर ये जो साइट है ना, इसका मीनिंग कुछ और होता है। ब्लास्ट साइट होता है CITE, लोकेशन इसको बोलते हैं। तो ये साइट SIGST मतलब होता है नज़र का जो दृष्टि होता है उस साइट के लिए, और यहाँ पर CIT होगा, मीन्स लोकेशन। तो आदमी क्या किया, अपने करेज को इकट्ठा किया, अपने साहस को इकट्ठा किया और ब्लास्ट साइट पर चला गया अपने दोस्त को बचाने के लिए। तो ब्लास्ट साइट होगा CIT, टू सेव हिज फ्रेंड। देखते हैं, साइट ऑफ ब्लास्ट बोलता है, टू सेव गलत है, ब्लास्ट साइट टू सेव, बी इज द करेक्ट आंसर। ब्लास्ट साइट, हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ब्लास्ट साइट टू सेव हिज फ्रेंड, देखिए ब्लास्ट साइट टू सेव हिज फ्रेंड होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज बी, ब्लास्ट साइट टू सेव। यहाँ साइट का मतलब क्या होता है, लोकेशन, और SIGST का मतलब क्या होता है, दृष्टि, मतलब आपका आँख का रोशनी, ये सब बोलते हैं साइट। ठीक है ना। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस था हम लोग का सेंटेंस इंप्रूवमेंट। 1 दिन और 2 दिन अभी और लगेगा, मतलब जब तक आपको क्लैरिटी नहीं हो जाएगा तब तक हमारा चलेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्लैरिटी होने के बाद ही फिर हम नया टॉपिक लेके आएंगे, और इसको अच्छा से आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग को किसी भी एग्जाम में, इंडिया का चाहे जितना भी आप जनरल एग्जाम देना चाहते हैं, बैंक PO क्लर्क SSC का कोई भी एग्जाम, चाहे डिफेंस का कोई भी एग्जाम, उसमें 5 क्वेश्चंस देगा ही देगा। इसलिए बी केयरफुल एंड ट्राई योर बेस्ट टू गेट गुड मार्क्स इन योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इंग्लिश। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।